ऐसा देखा गया है कि हार्मोन से संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए आज बात करेंगे हम जंतु हार्मोन। इससे पहले हमने पादप हार्मोन की चर्चा कर चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि हार्मोन से संबंधित एक प्रश्न तो आना तय है। तो चलिए आज बात करेंगे जंतु हार्मोन के बारे में। जंतु हार्मोन का अगर बात किया जाए तो देखिए, ये वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वयन करता है। ठीक है, समन्वयन माने क्या? समन्वय माने कहने का मतलब नियंत्रण स्थापित करना, एक चीज़ दूसरे चीज़ कैसे लिंक होकर काम करते हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ को देख रहे हैं और मस्तिष्क उसको कितना कैसे समझ रहे हैं, नहीं रहे हैं, है ना। हम अगर अभी मान लीजिए इस पर पढ़ रहे हैं तो हमें कितना पढ़ना है एक बार में, ताकि हमारे माइंड को अच्छे से, तो ये एक समन्वय है ना। तुलना कहने का मतलब क्या, समन्वय मतलब मिल करके कार्य करना, है ना। कितना जरूरी है हमें। जैसे मान लीजिए एक टीम में नियंत्रण कैसे बनाते हैं, है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर का नाम ही है ना। तो ऐसा ये है कि कोई चीज़ को अच्छे ढंग से करने के लिए साथ मिलकर चीज़ों का। और इसमें एक महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है वैसे तो हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है और जो हार्मोन कहलाते हैं। ये वे ग्रंथि हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन करते थे। अंतःस्राव ग्रंथि जो होते हैं वो अपने उत्पाद को जो ये बनाते हैं उसको क्या कर देते हैं, रक्त में बहा देते हैं, स्रावित कर देते हैं ना। और जो ये क्या कहलाते हैं, तो जो हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि हार्मोन के नाम का, तो हार्मोन के नाम का अगर बात करें तो सबसे पहले है, देखिए, तो फोटो के थ्रू अगर हम समझना चाहें पहले, तो फोटो के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये है मेरा, एक सेकेंड, हाँ, अगर फोटो के थ्रू हम समझना चाहें तो देखिए यहाँ पर यह है पीनियल ग्रंथि, ये है पीयूष ग्रंथि, ये है अबटू ग्रंथि, है ना। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, पराबटू ग्रंथि है ना। ये थाइमस ग्रंथि है ना। ये अग्नाशय ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है। ऐसा इतना चीज़ें जो अभी बात की ये महिला पुरुष में सामान्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ग्रंथि और यहाँ पर ग्रंथि, ये दोनों महिला और पुरुष में अलग अलग होते हैं। इसको वृषण से निकलने वाले हैं और ये क्या है, अंडाशय। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टेबल पर। तो देखिए ये कुछ मेरा इस प्रकार का है, कहने का मतलब है हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उसके कार्य। पहला का अगर बात करें थायरॉक्सिन, ये अबटू ग्रंथि से निकलते हैं। कौन सा? थायरॉक्सिन। वृद्धि हार्मोन, एड्रीनल, इंसुलिन, लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ये नर हार्मोन है, मोचन हार्मोन। ठीक है, और इसी में देख रहे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। इसमें दोनों में आगे आपको लिखा हुआ है ये किसके विशेष के लिए है। तो अगर बात करें तो थायरॉक्सिन, तो ये अबटू ग्रंथि से निकलते हैं और ये कहाँ होते हैं, तो गर्दन में होते हैं। अभी हमने फोटो के थ्रू समझा। अगर आपको फ़ोटो याद नहीं है तो फ़ोटो को दिमाग में रखिएगा तो चीज़ें बढ़िया से याद रहेगा, क्योंकि फ़ोटो अगर यदि आप भूल जाते हैं तो आप चीज़ें भूल सकते हैं। इसीलिए बायोलॉजी तो पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा ये है कि आप फ़ोटो को दिमाग में रखिए, कोई भी फिगर कैसे है। तो ये जो थायरॉक्सिन है वो अबटू ग्रंथि से निकलते हैं और गर्दन में होते हैं। इसका कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व बस उपापचय करता है, वसा के उपापचय में सहायक है। चलिए अब बात करते हैं वृद्धि हार्मोन, दूसरा, है ना। वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, ये हमारे जहाँ पर कर बोलते हैं तीसरी आँख है ना, वही पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। ये मस्तिष्क में होता है, वृद्धि व विकास के नियंत्रण में ये सहायक है। ठीक है, तीसरा बात करें एड्रीनल ग्रंथि, इसे अधिवृक्क के ऊपर ये होते, कहने का मतलब हमारे वृक्क जहाँ पर है ना पेट में,
उसके ठीक ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम अधिवृक्क बोलते हैं, और ये बीपी, हृदय की धड़कन आदि पर नियंत्रण आपातकाल में करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंसुलिन। ये क्या है, अग्नाशय से निकलने वाले हैं। ठीक ना। अब ये क्या काम करते हैं, तो ये जो है उदर के नीचे होते हैं, मतलब हमारे पेट के नीचे। रक्त में शर्करा की मात्रा क्या है, इस पर ये अपना नियंत्रण रखते हैं। फिर है लिंग हार्मोन में, अगर पुरुष में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि ये वृषण से निकलता है। पुरुष हार्मोन है जो कि पेट के निचले हिस्से में होते हैं। ठीक ना। और ये जो है एस्ट्रोजन, ये मादा में होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये अंडाशय से निकलने वाले हैं, और इसका काम अगर यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन देना है, जैसे कहने का मतलब जगह जगह पे बाल निकलना, शरीर का आकार बदलना, है ना, इस तरह की चीज़ें जो यौवनारंभ में होते हैं, ये सारे चीज़ों को यही दोनों ग्रंथि क्या करते हैं, यही हार्मोन क्या करते हैं, तो नियंत्रित करते हैं। और है मोचक हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होते हैं। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को ये प्रेरित करते हैं। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव कैसे होंगे, नहीं होंगे, इसको प्रेरित होते हैं। तो इनको आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको फ़ोटो फिर से दिखा देते हैं ताकि आप इनको एक में याद रख सके। ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।